जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो सीडीएस 1 का पेपर होने वाला है 10 अप्रैल को। आप लोगों को पता है कि सीडीएस ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था और बहुत सारे लोगों ने उसके लिए अप्लाई भी किया होगा और उसका एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने पहले ही अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर में यूपीएससी घोषणा कर देती है। तो उसे कैसे क्वालिफाई करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। मैथ्स का अलग बताऊंगा, इंग्लिश का अलग बताऊंगा और फिर जीके का अलग बताऊंगा। और आप लोग जो भी न्यू होंगे उन्हें जो यहाँ पे मैं टॉपिक बताऊंगा जिस टॉपिक को, और इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं, अगर आपको मैथ्स वीक भी है तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको 100% स्कोर नहीं करना होता। लगभग आप 45% से 50% स्कोर कर लेते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो सीडीएस का पेपर होता है उसमें आपका 3 पेपर होता है, जो आईएमए, आईएनए और आईएफए के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जो ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं 2 पेपर देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जैसे आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए और आईएएफ मतलब कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए आपको 3 पेपर देना होगा। और आप ओटीए के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ 2 पेपर देंगे, और अगर आप चारों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 3 पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओटीए के लिए 2 पेपर से मेरिट काउंट होता है और ये तीनों के लिए 3 पेपर से काउंट होता है। तो ओटीए में आपका मैथ्स नहीं होता है, बाकी ये तीनों में आपका मैथ्स होता है। आपको 3 पेपर होगा। हाँ, कौन कौन सा पेपर होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स होगा आपका, इंग्लिश होगा और फिर आपका जीके जीएस होगा। जीके जीएस सब में लगभग आपको 25% लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए। मैथ्स में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का। इंग्लिश में भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का। और जीके में भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का। यानी कि पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स होगा। तो आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, पहले मैं मैथ्स पेपर का डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको इंग्लिश पेपर का वीडियो मिलेगा, फिर ये आपको जीके जीएस का मिलेगा। तो आप इसे देख सकते हैं। और ये जो मैं एनालाइज यहाँ पे किया हूँ, लगभग 10 ईयर के पेपर को देखकर यहाँ पे एनालाइज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, सीडीएस का जो पेपर होता है उसमें 2 तरीका का मैथ पूछा जाता है। एक अर्थमेटिक पूछा जाता है और एक एडवांस पूछा जाता है। लेकिन जो आपका एडवांस होता है, एडवांस का पोर्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अर्थमेटिक का बहुत कम होता है, एडवांस का पोर्शन ज़्यादा होता है। तो अगर आपका अर्थमेटिक ईजी मतलब आपको प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि जो भी अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो उन्हें अर्थमेटिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत कम को प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप अर्थमेटिक पे थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो भी आप आराम से इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं केवल एडवांस के थ्रू। लेकिन एडवांस में आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, ये सब का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। लगभग आप एक तरह से कहो तो 30 से 40% जो पेपर होता है उसमें केवल यही 3 टॉपिक होता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और आपका ट्रिगो। और नंबर सिस्टम को मिला देंगे तो लगभग आप 50% के आसपास में कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से आपका जो इसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं, संख्या पद्धति से 12 से 13 क्वेश्चन होगा। कभी कभी 15 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिला है, कभी कभी 10 भी मिला है, कभी कभी 8 भी मिला है। लेकिन हम लोग मिनिमम इसको मान के चलते हैं कि 12 से 13 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, तो जिसको हिंदी में लघुत्तम और महत्तम बोलते हैं। इससे लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। कुछ ईयर में आपका 2 से 3 क्वेश्चन भी हो गया है, कुछ ईयर में आपका 1 क्वेश्चन भी हो गया है, कुछ में 6 क्वेश्चन भी हो गया है। लेकिन एवरेज उसका निकालेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ एवरेज के थ्रू बता रहे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिमल। तो डेसिमल से आपको क्वेश्चन कभी कभी रहता है, 1 क्वेश्चन रहेगा डेसिमल आपका, डेसिमल से। नेक्स्ट रहेगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी बहुत ईजी टॉपिक होता है, ये सब आप आधा घंटा में खत्म कर सकते हैं। तो इससे आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से जरूर रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम डिस्टेंस जो होता है उसी को डिस्टेंस एंड टाइम, इससे 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। टाइम डिस्टेंस से आपका 5 से 7 क्वेश्चन रहता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होता है बहुत सारा। अर्थमेटिक में आपका इधर अब जो स्टार्ट हो गया, इधर देखिए अर्थमेटिक का स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए 5 से लेकर 10 तक अर्थमेटिक में मात्र आपको इतना ही पूछता है। तो देखिए उसके बाद आता है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, तो मैं आपको बता ही दिया। उसके बाद आता है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से आपका क्वेश्चन रहेगा 1 से 3, मतलब कि लगभग आप एवरेज माने तो 2 क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, वर्क एंड टाइम से। टाइम डिस्टेंस एंड वर्क को एक में मानिएगा तो आप कम से कम इसे 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। अगर अरिथमेटिक करोगे तो सबसे पहले परसेंटेज आप करना। ठीक है, मैं भी इसके लिए आपको बैच स्टार्ट करूँगा।
डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि लाइव में स्टार्ट करने के लिए सोचा था बट लाइव में प्रॉब्लम हो जा रहा है थोड़ा सा। उसके बाद CI&SI में 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहेगा। CI&SI का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहेगा। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज, इसको साधारण ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ एवं हानि। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, एवरेज में 1 क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन रहता है। तो आपको अर्थमेटिक में मात्र इतना ही तैयार करना है। देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, 7 इससे 7 3 10, 10 और 13, 13 और 2 15, 15 16 तो 18, मतलब हार्डली से हार्डली कहे तो 20 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से रहेगा। और आपका लगभग 80 क्वेश्चन, मतलब 80% पेपर आपका एडवांस मैथ से होता है CDS का। चलिए अब लॉग से 1 क्वेश्चन रहता है, 0 से कभी कभी नहीं भी रहता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन रहता है। 1 क्वेश्चन जो भी रहेगा लॉग का, वो लॉग का ईजी क्वेश्चन होता है। लॉग का क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा, बहुत सारा रहता है फैक्टराइजेशन से। ये नंबर सिस्टम का ही टॉपिक हो जाता है, बट इससे स्पेशली क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको हम लोग अलग ले लेते हैं। हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगन्स। पॉलीगन का LCM और HCF, जो पॉलीगन होते हैं, बहुपद होते हैं, उनका LCM और HCF, इससे भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है रैखिक समीकरण, रेखीय समीकरण शायद इसे बोलते हैं। तो इसे 1 क्वेश्चन रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 5 से 6 क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनडीए का क्वाड्रेटिक पूछा था वैसा ही यहाँ भी क्वाड्रेटिक रहता है। नेक्स्ट है ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री VVI टॉपिक है, जैसे ट्रिगो, नंबर सिस्टम, ट्रिगो और आपका जियोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। ये सब बस इतना ही टॉपिक अगर आप करके चल जाते हैं एग्जाम में तो आप इजीली क्वालिफाई कर देंगे। यहाँ तक मेरिट में भी आपका नाम आ जाएगा। तो ट्रिगो 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। ट्रिगो में आपको ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, सिंपल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से पूछता है। ये आपका इसमें हाइट एंड डिस्टेंस आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। मिनिमम आपका 15 और मैक्सिमम 20 से ज़्यादा भी रहता है, लेकिन एवरेज में इतना ही हम लोग मान के चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें देखिए ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो उस टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ, टॉपिक वाइज किससे किससे कितना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सारा का सारा मेरे खुद के द्वारा एनालाइज किया हुआ डाटा है। तो लाइन एंड एंगल, इसमें ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल आता है, आपका ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल में ही हम लोग पॉलिनोमियल्स को भी काउंट कर लिए हैं। उसके बाद सर्कल आता है। इन सभी चीज़ आपका ये सारा ज्योमेट्री में आता है। ज्योमेट्री में आपको इन्हीं सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा तो ज्योमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइन एंड एंगल से 2 से 3 क्वेश्चन होता है। लाइन एंड एंगल से उतना क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आजकल आप इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आने लगा है, तो लाइन एंड एंगल को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से ट्रायंगल, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी में आपका ये पाइथागोरस थ्योरम, ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। तो ट्रायंगल से 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, ट्रायंगल से खुद। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल से और पॉलीगन से एक साथ ही से काउंट कर लिए हैं हम लोग, तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। क्वाड्रिलेटरल का भी बहुत अच्छा थ्योरम आता है। उसके बाद फिर आपका सर्कल से आपका रहता है 5 से 7 क्वेश्चन। सर्कल का भी थ्योरम आता है, जो भी सर्कल का आपका थ्योरम होता है वो सारा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से 10 से 15 क्वेश्चन होता है। मेंसुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन को आप तभी करें, पहले ज्योमेट्री करें उसके बाद मेंसुरेशन करें, क्योंकि मेंसुरेशन को ज्योमेट्री के थ्रू पढ़े, क्योंकि मेंसुरेशन जो है वो एक तरह से ज्योमेट्री का ही पार्ट है, तो इसे हम लोग को ज्योमेट्री से ही पढ़ना है। मेंसुरेशन में 10 से 15 क्वेश्चन होता है। तो मेंसुरेशन को भी 2 भाग में डिवाइड करता है, एक पेरीमीटर और एरिया निकालने का और एक वॉल्यूम निकालने का, मतलब एक 2D फिगर का, एक 3D फिगर का निकालता है, ठीक है। तो 2D फिगर में आपका लगभग 5 से 7 क्वेश्चन रहता है और वॉल्यूम निकालने के लिए 3D फिगर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टैटिक्स से आपका 5 से 7 क्वेश्चन होता है। तो यही था आपका ये आपका सिलेबस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन से टॉपिक को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप तो सब में से अच्छे कर सकते हैं। LCM SCF इजीली कर सकते हैं, नंबर सिस्टम कर सकते हैं। ये सब नंबर सिस्टम लंबा टॉपिक है, इसमें लगभग 2 महीना लगेगा, लेकिन 1 से 1.5 महीना लगेगा अगर अच्छे से आप अगर कंप्लीट करें तो, ठीक है। स्क्वायर रूट भी आप कर सकते हैं, टाइम डिस्टेंस स्पीड वर्क इन टाइम कर लीजिएगा। उसके बाद आप लॉग कर लीजिएगा, लॉग तुरंत खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक कर लीजिएगा, ट्रिगो कर लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली 60 से 80 क्वेश्चन वहाँ पे सही कर लेंगे और मेरिट में आपको बहुत ही अच्छा रैंक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई भी यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, कृष्णा सिंह एयरफोर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कोई भी पर्सनल डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एयरफोर्स सिंह के नाम से इंस्टाग्राम ID है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।